आज हम लोग बेहद आसानी से चलताऊ टाइप से अपने पिताओं से कह देते हैं, अरे यार पापा सब हो जाएगा ना यार, आप काहे टेंशन लेते हैं। पर 20-25 साल पहले सोचिए हम लोगों की पापा से कैसी बातें होती थी। शायद बात होती नहीं थी, कभी कुछ कहना हुआ तो मम्मी से बोल दिया, पापा से बोलना बहुत ही जरूरी हुआ तो बस बोलते हुए से निकल गए, पता भी नहीं पड़ेगी कुछ कहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो अलग किस्म के पापा लोग थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। कल यानी 20 जून को फादर्स डे रहता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि माता पिता के लिए यार दिन जैसी क्या चीज होती है, पर ठीक है, जमाना बदल गया है। इसी बहाने कम से कम कुछ लोग जो कभी याद नहीं करते कम से कम याद तो कर लेते हैं। तो आज अपनी ही कहानी सुना रहा हूं। कहानी का नाम है राम जी की मार। बात 7वीं यानी मेरी 7वीं, मैं 7th क्लास में जब पढ़ता था, 1987-88 की है। ईयरली एग्जाम जिसे हम लोग वार्षिक परीक्षा कहते थे, वो हमारा आखिरी पेपर हो चुका था। मन कुलांचा भर रहा था कि यार अब तो आग लगा देंगे। पेपर देकर मैं सीधे नानी के घर आ गया था। नानी के घर बाई के बगीचे में था। आप जानते ही हैं मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर में एक बाई के बगीचे नाम का इलाका है, यहीं पे नानी के घर था। अपन ग्लैड थे, जबलपुरी में एकदम गिल्ल थे। नानी के घर थोड़ी देर में पापा भी आ गए। उन्हें कहीं काम से जाना था। उनके साथ एक प्यून भी था। वो प्यून देखने में बिल्कुल प्यून नहीं लगता था, एकदम हैंडसम, अप टू डेट, टाइडी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्यून हूं। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यार ये ऐसा भी प्यून होता है, लेकिन फिर ठीक है। अपन उछल कूद में मस्त थे, मचाए हुए हैं, गदर काटे हुए हैं। पापा टी शर्ट पहने हुए थे, बहुत डैशिंग लग रहे थे। टी शर्ट में उनके बाइसेप्स गजब के लगते थे। हंसी मजाक के बाद उन्होंने पूछा, पेपर कैसा गया। मैं हवा के घोड़े पर सवार था, मस्ती में बोल गए अपन, शानदार। उन्होंने हमेशा की तरह क्वेश्चन पेपर मांगा चेक करने के लिए। अपन अपनी धुन में। पेपर टनाटन हुआ था। मन में यही आ रहा था, यार पापा को ऐसा बताएंगे ये परास्त हो जाएंगे। कहाँ का पेपर, कहाँ का क्या, पूछो तो आप। अपन कूदते फांदते बस्ते की तरफ पेपर निकालने के लिए पहुंचे। बस्ते में पेपर चेक किया तो सारा पेपर ही नहीं। जान सूख गई अपनी। सारी खुशी एक पल में धुआं हो गई। मैंने पापा से झूठ बोला कि पेपर योगी के पास है, कि अपना पेपर तो मैं स्कूल में छोड़ आया था। इसी समय ही पता लगा कि हम पेपर स्कूल में छोड़ आए हैं। मतलब इतने बदहवास थे उस आखिरी पेपर की खुशी में कि पेपर लेने ही भूल गए। और नानी के घर आके पता लगा कि साला पेपर तो स्कूल में छूटा हुआ है। आनंद फानंद में योगी यानी योगेश शर्मा मेरी ही क्लास में था। आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है। योगी नानी के घर के पास में रहता था। पापा कुछ गुस्से में बोले, जाओ जल्दी लेके आओ। मैं भागता हुआ योगी के यहां पहुंचा। आवाज लगाई तो योगी की मम्मी बाहर निकल आई। मैंने योगी के बारे में पूछा तो बोली, बेटा आज आखिरी पेपर था और वो बोल के गया था कि स्कूल में खेलेगा। वो तो खेल रहा होगा स्कूल में। यार मेरी तो जान सूख गई। कहानी खत्म। अब लग गया कि बेटा आज तो तुमको भगवान भी नहीं बचा पाएगा पापा से। योगी का घर नानी के घर से सिर्फ 100 मीटर दूर था। योगी तो मिला नहीं। अब कोई चारा नहीं, घर लौटना ही है। धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। अब कितना भी धीरे चलता, 5-7 मिनट तो यार पहुंच ही जाऊंगा। यही लग रहा था कि यार कोई तो आके बचा ले। पैरों में ऐसा लग रहा था कि मतलब ईंटें बंधे हुए हैं। जैसे तैसे करते घर पहुंचा। पापा बैठे हुए थे सोफे पे। पहला प्रश्न दागा उन्होंने, पेपर कहाँ है। मैंने आओ देखा ना ताओ, कुछ सोचा नहीं, तपाक से कह दिया, मेरा पेपर स्कूल में छूट गया। बस इस जवाब के साथ ही कुटाई शुरू हो गई। पापा की माइक टाइसन की फिजिक थी। सोची यार किस तरह ठुकाऊंगा। नानी के बीच बचाव से किसी तरह पापा रोके, लेकिन तब तक भी बहुत ठुक चुका था। जो बन पड़ा वो हो गया। हाथ उनके ऐसे लगते थे जैसे लोहे के हों। 7th का बच्चा। खैर सब कुछ हो चुकने के बाद कुछ देर बाद मैं साइकिल से अपने घर के लिए निकला। आधारताल में घर था। पापा अलग साइकिल पर थे। घमापुर चौराहे पर, घमापुर चौराहा जबलपुर का विख्यात टाइप का चौराहा है। यहाँ पापा के पुराने दोस्त मिले। मैंने उनसे
रुआंसा तो था ही, उनसे नमस्ते की। पापा ने उनके सामने फिर मारा। अंकल लोगों से उन्होंने यही कहा, साले स्कूल में अपना पेपर छोड़ आया। वे लोग बोले, अरे जाने दिए तिवारी जी, बच्चा ही तो है। पापा ने उनके जवाब को काटा, अरे ऐसे थोड़ी चलता है। किसी तरह मैं आगे चला घर की तरफ, रास्ते भर रोता रहा। सोचा ही नहीं था यार कि आखिरी पेपर अच्छा करने के बाद शाम इस कदर खराब होगी। खैर घर पहुंचा, बाई यानी मेरी दादी और मम्मी को सारी घटना सुनाई। उन्होंने किसी तरह से दिलासा दिया, सीख भी दी, भैया ऐसा काहे करते हो, आखिरी तक थोड़ा संभाल के कर लेते, खेलना तो था ही, थोड़ा सा ध्यान रखते। पेपर खत्म होने की सारी खुशी नदारद हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद बाई के साथ पास में ही नल था, तो नल से पीने का पानी भरने के लिए हम बाल्टी और गगरी लेकर गए। 7:30-8 बजे पापा घर आ गए। मेरी सिट्टी पिट्टी फिर गुल थी कि कहीं फिर से ना ठुक जाऊं पिट जाऊं, पर वो सिर्फ इतना बोले, टिक्कू के यहाँ से पेपर लेकर आओ। टिक्कू यानी अमित भट्ट है उनका नाम, वो केजी पहली के मेरे दोस्त हैं, आधार ताल में रहते थे पास में। टिक्कू की मम्मी यानी सत्या आंटी और मेरी मम्मी साथ में ही प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। टिक्कू के यहां से मैं पेपर लेकर आया। पापा ने एक एक प्रश्न पूछा, मैं जवाब देता चला गया। हर सही जवाब के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। मन में यही आ रहा था कि पापा से कहूं कि जब कुछ सही करके आया हूं तो काहे इतना पीट दिए, थोड़ी देर बाद जवाब सुन लेते आप। लेकिन इतना बोलने का वक्त तो था नहीं। सारे आंसर सुनने के बाद पापा के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, हालांकि उन्होंने मुझे दर्शाया नहीं। रात में खाना खाते वक्त पापा ने मम्मी को बताया कि उन्होंने प्रिंसिपल से पूछ लिया था कि मैंने पेपर दिया है कि नहीं। उन्हें पता चला कि मैंने न केवल पेपर दिया था बल्कि पेपर अच्छा भी गया था। पापा की बात सुनकर लगा कि वो क्या और कहां तक सोच रहे थे। रिजल्ट आया तो मैंने सेक्शन में टॉप किया था। सारी मार भूल चुका था। बड़े होने पर समझ आया कि बेटा बाप तो बाप ही होता है। पापा को दुनिया से गए 28 साल हो चुके हैं। तब मैं 12वीं में था। उनके साथ ओलंपिक देखा, 100 मीटर रेस का रोमांच जाना, फुटबॉल देखी और ब्राजील का फैन बना, टेनिस देखा, बोरिस बेकर, इवॉन लेंडल, स्टीफन एडबर्ग, मार्टिन नवरातिलोवा को जाना। पापा के बाइसेप्स देखकर ही बॉडी बनाने का सोचा। 7वीं में ही ईंटें उठाने लगा था। हाइट भी रुक गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बॉडी तो बन रही थी। एक्सरसाइज करना, दौड़ना आज भी बदस्तूर जारी है। उनके जाने के बाद पेटी में हिस्ट्री की कई किताबें मिली। हिस्ट्री मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। मैं समझ गया कि वो क्या चाहते थे। उसे पूरा करने की भरसक कोशिश भी की, नाकाम रहा, पर सेटिस्फेक्शन है कि काफी कुछ पढ़ सीख पाया। आज कई चीजों में खुद को कईयों से बहुत आगे पाता हूं। इसकी वजह पापा यानी स्वर्गीय रामजीलाल तिवारी ही है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, कुम्हार ही घड़े को आकार देता है। अगर घड़े को कुम्हार की थपकियां बुरी लगने लगे, घड़ा कुम्हार की थपकियों से गुस्सा होने लगे, तो फिर तो बन चुका घड़ा। हमारे जो पिता लोग थे वो अलग ही दौर के पिता थे। वो दूर से देखने पर खूंखार लगते थे। उनके घर में जब वो घर में रहते थे तो सन्नाटा सा खिंचा रहता था। कभी कोई दोस्त आ जाए तो उससे हम लोग कहते थे कि धीरे बोल बे, घर पे पापा हैं। लेकिन उन्हीं की चीजों ने अनुशासन, लगन और काम के प्रति समर्पण सिखाया। अनजाने में ही वे हम लोगों को जिंदगी की ऊंच नीच सिखा गए। आज हमारी उम्र के लड़के अपने बच्चों से ये नहीं कह सकते, बेटा तुम्हारे बाप हैं हम, क्योंकि आजकल ऐसे बाप नहीं पाए जाते। 20वीं सदी के ऐसे सभी पिताओं को मेरी और आनी टीम की ओर से आदरांजलि। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।
Watch Ani TV. Hi, hello, namaste. We all are definitely feeling so bored at this time. So bored at this time. So why shouldn't we do something productive? I mean, listening some good stories, trying out some new things. I think we should listen some good stories. I will help you out then. My name is Shubhra. I will be coming at Ani's YouTube channel every second Sunday with a new interesting English story by legendary British authors. So stay connected with Ani, stay connected with happiness. And also see you there at Inspired Stories by Shubhra.